आप इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इन्होंने वादा किया था राशन के लिए, क्या ये बोल रहे हैं कि आपको 4 साल राशन के लिए वेट करना है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 साल के लिए सिलेंडर का इंतज़ार करा रही है? दैट मीन्स कि उमर अब्दुल्ला साहब मान गए कि ये फेल्ड बजट है। इस साल नहीं, अगले साल फिर दिखाऊंगा मैं चांद तारे आपको। ये मान गए ना। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बजट फेल्ड बजट है, क्योंकि जब सवाल उठा तो सवाल का जवाब मुझे 4 साल और हैं। तो ये क्या झूठ था, फरेब था, धोखा था जो ये जमात करती आई है? तो पहले बोलना चाहिए था कि 4 साल के बाद करूंगा। ऐसे उठे कल जैसे मतलब पॉकेट से सब वर्गों के लिए कुछ निकाल रहे थे। अब जब हमने सवाल पूछा, सवाल पे अब 4 साल के लिए तस्लीम कर गए कि ये कल वाला बजट जो था ये धोखा है। दोबारा सर ये कह रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है और प्रो बजट है। ये कह रहे हैं सर इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है, ये सरकार लेते हैं। बहुत अच्छा, इलेक्टेड का ये बजट प्रो पब्लिक बजट है। आप ज़रा पब्लिक में जाएं, आप किसी किसान के पास जाएं, किसी नौजवान के पास जाएं, डेली वेजर के पास जाएं, कंट्रेक्चुअल के पास जाएं, रहबर वालों के पास जाएं, एनएचएम वालों के पास जाएं, महिला के पास जाएं, गरीब के पास जाएं, आप उनसे पूछें, मुझे नहीं पूछे ना। चलो मैं इनका अपोजिशन लीडर हूं, मैं बोलूँगा कि भाई ये गलत है। आप आम पब्लिक से पूछें क्या दिया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहा था, उन फैमिलीज़ में 3, 2, 4 मेंबर हैं। 2 मेंबर को कुछ नहीं मिलेगा, 3 मेंबर वाली फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 35 किलो पहले मिल रहा है। 4 मेंबर अगर कहीं किसी फैमिली में है तब 5 किलो बढ़ाएंगे। अच्छा 200 यूनिट बिजली, इनको बताओ कि एक्सप्लेन करो क्या ये ऑन ग्रिड बिजली है? जो तार देखते हैं ना बिजली आती है, इसमें भी अभी संशय है। जो नरेंद्र मोदी जी पैनल भेज रहे हैं ना सौर ऊर्जा का, उसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, पीपल फ्रेंडली है, तो पीपल से भी पूछो, पब्लिक से भी पूछो और इलेक्टेड गवर्नमेंट सर मिशन यूथ के तहत 4.5 लाख नौकरियां आएंगी 5 सालों में। पहले साल में तो कुछ नहीं बताया, 4 साल बाकी हैं, 4 साल में देखते हैं। अब 4.5 1 लाख नौकरी 1 साल में देनी है ना। तो अभी 5वां 6ठा महीना चल रहा है, तो 50,000 अभी तक हो जानी चाहिए थी। मतलब साल में 1 लाख, 6 महीने में 50,000, तो 6ठा महीना चल रहा है, 5 नौकरियां भी दी, 50,000 तो दूर की बात है। झूठ, फरेब, धोखा 3 पीढ़ियों से। एक शेर से मैं कहूँगा, ये शेर ज़रूर इसको ज़रा चलाना। बिल्कुल कहते हैं कि एक पीढ़ी पाखंड करती है, एक पीढ़ी पाखंड करती है, अगली पीढ़ी परंपरा बनाती है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पीढ़ी ने जो पाखंड किया जम्मू कश्मीर में, ये पीढ़ियां उसे परंपरा बना रही हैं। 13 जुलाई की छुट्टी कांग्रेस के विधायक गुलाम अहमद मीर ने जो बोला है कि एक नॉन रेजिडेंट क्रिकेटर को कठुआ में लैंड अलॉट की गई है, तो उसमें उनको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है उनको? देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 जब तक यहाँ पे था, जम्मू कश्मीर के सरकारी नौकरियों में सिर्फ 5% नौजवानों को नौकरी मिलती है। 3%, 3.5% प्रोटेक्टेड थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। 1-1.5% रखी थी इन्होंने बाकी लोगों के लिए, बाकी वर्गों के लिए। उस 1.5% और 3.5% को जमा करके 95% नौजवान, उनके लिए क्या था इनके पास? 5% तो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, हम नौकरियां सिर्फ गिनते हैं सरकारी नौकरियां। 95% को आप क्या दे रहे हो? उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए बड़े हाउसेज चाहिए, यही चाहिए ना। इसलिए नौजवान हमारा बेंगलोर जाता है, इसलिए नौजवान हमारा हैदराबाद जाता है, मुंबई जाता है। अब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पे ओपन करने के लिए अगर नॉन स्टेट रेजिडेंट आता है तो मीर साहब को तकलीफ क्यों है? हाँ, अगर वो वायलेट करता है प्रिंसिपल्स को तब उनको तकलीफ होनी चाहिए। वायलेट मीन्स कि जो आपने नॉर्म्स है, जो आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको वायलेट किया है तो स्पेसिफिक आप बोले कि इस रूल को वायलेट करके नॉन स्टेट रेजिडेंट आया है। ठीक है सर, अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उन्हें तकलीफ नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुरलीधरन कोई क्रिकेटर, श्रीलंकन क्रिकेटर है, वो कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगा रहे थे जिसकी शायद इंडस्ट्री में 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलती। अब कहा जाता है कि शायद उसने छोड़ दिया। मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तकलीफ मुझे इसलिए हुई, जिस इंडस्ट्री में 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलती वो भी अब नहीं मिलेगी। इनको कुछ और तकलीफ है। जो पाकिस्तान से आते हैं उनकी तकलीफ नहीं है इनको, जो हथियार लेके आते हैं, कश्मीरियों को गोली चलाते हैं, उनकी तकलीफ नहीं है इनको, जो यहाँ पे आतंक फैलाते हैं उनकी तकलीफ मीर साहब को नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी घुटनों के बल उनके सामने झुकी रहती है। तकलीफ है जो इंडस्ट्री लाए, जो नौजवान के लिए रोजगार लाए। मीर साहब को दर्द छलकता है, तारिगामी साहब को दर्द छलकता है। एक भी बार इतनी प्रोसीडिंग्स में ये रहे होंगे मेरे से पहले भी, कहीं पे भी इन्हें खड़े उठ के ये नहीं बोला कि पाकिस्तान से नॉन स्टेट रेजिडेंट आतंकवादी आया।